अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। भारत के मुसलमानों से बड़ी अपील, ये 5 दस्तावेज आपके पास हर हाल में होना चाहिए। इससे ज़्यादा भी दस्तावेज आपके पास हो सकता है, लेकिन ये 5 दस्तावेज जो है वो आपके पास हर हाल में होना चाहिए। वो कौन कौन से दस्तावेज हैं, कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए, तो पूरी डिटेल जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी आप ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि अभी भारत के कई राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, और जिसमें आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, उसमें आपसे कोई एक डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, आगे चलकर आपसे और भी डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा। जैसे अभी एसआईआर चल रहा है, उसके बाद एनपीआर आएगा, उसके बाद फिर एनआरसी को भी लागू किया जाएगा, फिर सीएए आएगा। यानी अभी आपके लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जो अभी आएंगे। तो अगर हम समझदारी करते हैं, अगर हम समझदार हैं, तो हमें उससे पहले डॉक्यूमेंट्स बना लेना चाहिए। और ये तमाम मुसलमानों से एक तरीके से मैं अपील करता हूं कि जो डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अभी हालात जो आप देख रहे हैं, चाहे आप यूपी के अंदर देखें, चाहे आप गुजरात के अंदर देखें, चाहे आप आसाम के अंदर देखें। आसाम में क्या हुआ था? आसाम में जब एनआरसी लागू हुआ था, उसके अंदर 10 लाख से ऊपर लोगों का नाम एनआरसी के अंदर नहीं आया था। उनसे कौन सा डॉक्यूमेंट्स मांगा गया था? 1987 से पहले के दस्तावेज को उनसे मांगा गया था। तो इसलिए आपसे मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीब हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, तो आप उनकी मदद करके आप उनके डॉक्यूमेंट्स को बनाने में उनकी सहायता करें। तो चलिए हम ज़्यादा आप लोगों से असल डॉक्यूमेंट्स की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, वो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। क्योंकि आधार कार्ड 140 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, और आधार कार्ड के ज़रिए से आपका हर काम होता है। उसके बाद आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद आपके पास राशन कार्ड भी होना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये भी कमेंट करते हैं कि हमारी सरकारी नौकरी है, तो हम राशन कार्ड कैसे बनाएं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अगर आपकी कोई सरकारी सर्विस है या आप कोई सरकारी काम करते हैं, तो आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। क्योंकि राशन कार्ड जो है वो मिडिल क्लास वालों का बनता है, या जो गरीबी रेखा में आते हैं उनका बनता है। तो इसलिए आपका राशन कार्ड नहीं बनेगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर आप गरीबी रेखा में आते हैं या आप मिडिल क्लास में आते हैं, तो आपको राशन कार्ड आपको बनवा लेना चाहिए। उसके बाद जो है आपके पास ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, ये सहायक डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आपके पास आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आपके पास जातीय सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सहायक है। असल जो 5 डॉक्यूमेंट्स है वो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले आपको एक जन्म प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट दस्तावेज है, और ये हर हाल में हर भारतीयों के पास, हर मुसलमानों के पास होना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन किस तरीके से मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, किस तरीके से मुसलमानों के साथ पेश आ रहे हैं लोग। इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। और क्योंकि इसको लेकर असदुद्दीन अवैसी साहब ने भी अपनी सभाओं में अपील की है कि तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश है
कि आप डॉक्यूमेंट्स को बनाइए, अपने दस्तावेज़ को तैयार कीजिए, क्योंकि आगे के जो हालात हैं वो अच्छे नहीं होंगे। तो इसलिए आपको जन्म प्रमाण पत्र रखना है। उसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि पासपोर्ट बहुत सारे लोग इसलिए नहीं बनवाते हैं कि हम कहीं विदेश यात्रा में नहीं जाते हैं, या हम कहीं बाहर घूमने के लिए नहीं जाते, या अगर हमें बाहर नहीं जाना है इसीलिए वो पासपोर्ट को नहीं बनाते हैं। अगर आप बाहर जाएं या नहीं जाएं, फिर भी आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बाहर जाएं तभी आपको बनवाना है। अगर आप हिंदुस्तान में भी रहते हैं तब भी आपको यहाँ पर पासपोर्ट बनाना चाहिए। उसके बाद आपके पास वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी एज 18 साल हो चुकी है लेकिन वो वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवाते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। आपको वोटर आईडी कार्ड भी बनवाना चाहिए। उसके बाद आपके पास ज़मीन के कागजात होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनके पास ज़मीन के कागजात नहीं है, तो आपके पास ज़मीन के कागजात 1987 से पहले का होना चाहिए। हो सकता है कि आपकी ज़मीन नहीं हो लेकिन आपके वालिद साहब की ज़मीन हो सकती है, आपके दादा की हो सकती है, आपके परदादा की हो सकती है, किसी की भी ज़मीन हो सकती है। तो आपको उन तमाम दस्तावेज़ को निकाल कर रखना है। अगर खतियान हो आपके पास, उसका कोई केवाला हो आपके पास, या आपके पास रसीद कटा हुआ हो, ये आपके पास होना चाहिए। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट्स है आपको क्यों बनाने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आगे हालात इससे भी बदतर होंगे। आगे के जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि अभी देखते हैं किस तरीके से, चाहे वो मस्जिद हो, मदरसा हो, इसको लेकर किस तरीके से काम किया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाने की तैयारी में लगिए। हमने आपको बताया कि जन्म प्रमाण पत्र बनाइए, पासपोर्ट बनाइए, वोटर आईडी कार्ड आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आवासीय सर्टिफिकेट होना चाहिए, ज़मीन के कागजात जैसे खतियान है वो आपके पास होना चाहिए, केवाला होना चाहिए, आधार कार्ड तो हर आदमी के पास होता है, पैन कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए। ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आपके पास जो है बिजली का बिल भी हो, अगर है आपके पास लास्ट 3 मंथ का, वो आपके पास होना चाहिए। पानी का बिल है वो भी आपको रखना है। ये एक सहायक डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन जो मोस्ट डॉक्यूमेंट्स है वो 5 डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताया इसके अंदर, जिससे जन्म प्रमाण पत्र के बारे में बताया, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि भाई साहब आपको क्या पूरे मुसलमान की फ़िक्र है, जो जिस तरीके से कर रहा है उनको करने दीजिए। देखिए हमें फ़िक्र नहीं है, बल्कि हमें इस बात की ज़रूरत है कि अगर कोई मुसलमान जागरूक नहीं है तो हमारा काम है कि उनको अवेयर करना। एक हमदर्दी के नाते, एक उम्मत मोहम्मदिया के नाते, अगर एक मुसलमान है दूसरे मुसलमान को एक तरीके से वो अवेयर कर रहा है, उनको जागरूक कर रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो ये एक मोहब्बत की वजह से है कि ताकि तमाम मुसलमान एक तरीके से, अगर हालात आते हैं तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होंगे तो हमें कोई उन हालात से उलझा नहीं सकता है, हमें उस हालात से कोई डरा नहीं सकता है। कब नहीं डरा सकता है? जब हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होगा, जब हमारे पास दस्तावेज़ होंगे, तब हमको कोई डरा नहीं सकता है। जब हमारे पास दस्तावेज़ नहीं होगा तो हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमने आपको यहाँ पर बताया कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट।